उस सरसा नदी से चमकौर की तरफ निकल गए थे। उनके साथ गुरु गोविंद सिंह, उनके 2 बेटे और मात्र 40 मात्र सिंह बचे हुए थे, जो गुरु गोविंद सिंह के साथ उस सरसा नदी से बाहर गए थे। और बड़े बेटे अजीत सिंह और छोटे बेटे जुझार सिंह और गुरु गोविंद सिंह मात्र 40 सिखों के साथ चमकौर पहुंचे और वहां मुगल सेना से लोहा लेते हुए एक बार की घटना मुझे याद आ रही है। मैंने ये क्लास में पढ़ा था कि जब गुरु गोविंद सिंह उस घटना पे वहां पे गए, गुरु गोविंद सिंह पीछे थे, छोटा बेटा कौन था? जुझार सिंह। ये जोरावर सिंह और फतेह सिंह, जुझार सिंह वापस आ गया। तो गुरु गोविंद सिंह को लगा कि कहीं बड़े भाई को देख के बड़े भाई अजीत सिंह को यहां से भाला लगा और रीढ़ की हड्डियों को तोड़ते हुए पीछे निकल गए। यह देख के गुरु गोविंद सिंह को लगा कि कहीं बड़े भाई को देख के तो नहीं वापस आ गया, युद्ध छोड़ के तो नहीं आ गया। गुरु गोविंद सिंह ने अपने बच्चे को जो बात कही वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जुझार सिंह ने कहा कि पिताजी प्यास लगी है, थोड़ा पानी पिला दो, इसीलिए मैं वापस आया। गुरु गोविंद सिंह ने अपने बच्चों से जो कहा वह इस देश की अस्मिता, इस देश के धर्म, इस देश के प्रत्येक जितने भी क्षेत्र है उनको सुरक्षित करने के लिए गुरु गोविंद सिंह ने अपने बच्चे जुझार सिंह को कहा कि शर्म नहीं आती है, युद्ध के मैदान में खड़े हो और कह रहे हो प्यास लगी है, सामने शत्रु पड़ा है, शत्रु के लहू से अपनी प्यास क्यों नहीं बुझाते हो? शत्रु को मार कर अपनी प्यास क्यों नहीं बुझाते हो? जो वापस हमसे पानी मांगने आए हो। वापस गए जुझार सिंह और उस युद्ध में शहीद हो गए। जब वापस वह अपने परिवार में आते हैं, गुरु गोविंद सिंह, उनकी वाइफ दिल्ली से जाती है नांदेड़ महाराष्ट्र में, तो उनके वाइफ को कुछ नहीं पता है। वो अपने छोटे बच्चे से हर पिता को, हर माता को ज्यादा लाड होता है, जो नौनिहाल होते हैं, छोटे होते हैं। तो वो अपने छोटे बच्चे के बारे में गुरु गोविंद सिंह, मैंने पहले ही कहा, वह संत सिपाही थे, वह संत भी थे, यानी धैर्य भी रखते थे और युद्ध के लिए भी तत्पर रहते थे। तो गुरु गोविंद सिंह को यह सारी घटनाएं पता थी। उसकी वाइफ जब आई तो उन्होंने पूछा कि मेरे छोटे पुत्र कहाँ हैं, मेरे जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह जी कहाँ हैं? तो गुरु गोविंद सिंह ने अपने पत्नी से जो कहा मैं आपको बताना चाहता हूं, वो पत्नी से कहते हैं गुरु गोविंद सिंह, देश धर्म की खातिर वार दिए सुख चार, देश धर्म की खातिर वार दिए सुख चार, 4 मरे तो क्या हुआ, जीवित कई हजार। एक बार जोरदार तालियां। और इस प्रकार से गुरु गोविंद सिंह के चारों पुत्र इस दुनिया से अलविदा कह गए। एक छोटी सी उम्र में ये जज्बा, इसी जज्बे के कारण आज भी भारत है और कई सारे राष्ट्र टूट के छोटे छोटे टुकड़ों में बट गए, लेकिन भारत आज भी भारत बना हुआ है। इन छोटे छोटे नौनिहालों के जज्बे की वजह से, ऐसे वीर सपूतों की वजह से, ऐसे माता गुजरी देवी की वजह से, ऐसे पिता गुरु गोविंद सिंह की वजह से। और जब इन सबके मरने के बाद भी गुरु गोविंद सिंह विचलित नहीं हुए। ये है संत, अपने परिवार को सामने मरता देख रहे हैं, फिर भी किंचित भी भयभीत नहीं है, विचलित नहीं है। बाद में उन्होंने एक व्यवस्था तैयार की खालसा पंथ की। मैं 2 लाइन सर बोलूंगा, उसके बाद समाप्त करूंगा। बंदा सिंह जी जो है, शहीदी प्राप्त करने के बाद गुरु गोविंद सिंह को जब किसी भी प्रकार से मुगल झुका नहीं पाए तो उन्होंने एक चाल चली, उनके तंबू में 2 अफगान सिपाहियों को भेजा गया। क्योंकि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि मुगल जो है धोखे के लिए जाने जाते हैं, मौके के लिए जाने जाते हैं। जब मौका मिले, कोई रूल, कोई नियम, कोई कॉन्स्टिट्यूशन, कोई संविधान, किसी का कोई लेना देना नहीं। तो मैं आपको बता रहा था, जैसा कि सर बता रहे थे वैसे मैं भी उसी टॉपिक पे अब आ रहा था। गुरु गोविंद सिंह जब इन चारों पुत्रों के बाद उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की। खालसा पंथ के द्वारा खालसा तैयार किए जाते थे, जिनको सिंह कहा जाता था। खालसा जो भी होते थे उनको वेल ट्रेड
चारों तरफ से बहुत अच्छी ट्रेनिंग देके युद्ध के सारे नियम समझा के राष्ट्रहित की बातों को कोटि कोटि नसों में भर देते थे। उसके बाद तैयार करते थे कि मरने से पहले वो किंचित भी नहीं डगमगाए, किंचित भी ना सोचे। उस समय एक व्यक्ति था जिसका नाम था माधव दास। क्या नाम था? माधव दास। माधव दास जो है थोड़े बहुत तंत्र मंत्र के बारे में जानते थे, तो उनको लगता था कि मेरे से बड़ा तांत्रिक नांदेड़ में अब कोई है ही नहीं। तो गुरु गोविंद सिंह उनके आश्रम में जाते हैं। वो बाहर जंगल में ध्यान लगाए हुए थे। गुरु गोविंद सिंह उसके आश्रम में जाते हैं और उनके पलंग पे बैठ जाते हैं। तो उनके जो सेवक थे, सेवादार थे, वो दौड़ते दौड़ते माधव दास के पास जाते हैं और माधव दास को कहते हैं कि आश्रम में कोई ऐसा व्यक्ति आया है जो आपके पलंग पे बैठा हुआ है, आपके आसन पे बैठा हुआ है, आप चलिए और उनको पकड़िए। तो माधव दास अपने अहंकार में कहता है कि मैं वहां जाऊंगा, मैं अपने मंत्र की शक्ति से पलंग समेत उन्हें उठा के ले आऊंगा। और वो जब अपने मंत्र का प्रयोग करते हैं तो पहली बार माधवराव इसमें असफल होते हैं। वह चिंता में पड़ जाते हैं, ऐसा कौन सा विभूति, कौन सा व्यक्तित्व, कौन सा व्यक्ति हमारे आश्रम में आ गया है जिसके वजह से आज मेरा तंत्र विद्या काम नहीं कर रहा। माधवराव दौड़ते हुए अपने आश्रम में जाते हैं और देखते हैं गुरु गोविंद सिंह वहां विराजमान है। उनके चमक को देख के, उनको तेज को देख के माधवराव उनको नमन करते हैं और माधवराव को गुरु गोविंद सिंह कहते हैं कि इन हिरण के बच्चों, वह माधवराव जो थे वह पहले शासक रह चुके थे। शिकार करना उनका सबसे फेवरेट काम था। लेकिन एक बार शिकार के क्रम में उन्होंने एक हिरनी को मार दिया, जो फीमेल हिरन थी उसको मार दिया। उसके पेट में 2 बच्चे थे। उसको जब उसने देखा तो अपना शस्त्र त्याग दिया और उसके कुछ दिन के बाद से वह जंगल में तप करने लगा था। उस माधवराव को गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं कि तुम अपने तंत्र मंत्र से क्या चाहते हो जाएगा काम? तो कह रहे हैं नहीं गुरुदेव, हम तो ये सारे शस्त्र विद्या को छोड़ चुके हैं, संन्यास ग्रहण कर चुके हैं। बोला एक बार पूरे भारत में पंजाब भ्रमण के लिए उनको बहुत ज्यादा प्रोत्साहित किया गया। बोला एक बार पंजाब के साइड में घूमो, घूम के आचरण करके, विचरण करके देखो कि लोगों को क्या परेशानी है, क्या समस्या है। उसके बाद भी अगर तुम्हारा मन हथियार उठाने को न करे तो नहीं उठाना। क्योंकि गुरुदेव जानते थे कि बंदे के अंदर टैलेंट है और पहली बार उसको नाम दिया गया बंदा बहादुर सिंह। जब वो वेल ट्रेंड हो गए, उस व्यक्ति को नाम मिला बंदा बहादुर सिंह। और गुरु ने अपने अंत समय में, अब मैं आता हूं अफगानों पे, वो जो अफगान